सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 43 लेके आए हैं और ये हिंदी से संबंधित है। किससे? हिंदी से संबंधित है। इसमें हम हिंदी के भी प्रश्न को बताएंगे और इसके साथ साथ व्याकरण के भी प्रश्न को बताएंगे। दोनों प्रश्न को बताएंगे और आप लोग ध्यान से देखिएगा। बहुत ही बढ़िया सब क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को निम्न में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया। इससे संबंधित हम 10-15 क्वेश्चन को बताएंगे रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, है ना। और आगे पूछने जाने की संभावना है, चूँकि ये राष्ट्र कवि है रामधारी सिंह दिनकर। इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे बेसिक, और आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। पहले इसका आंसर जान लेते हैं क्या होगा। क्वेश्चन है यही है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन में दिया है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। तो ये 4 सम्मान में से कौन से सम्मान को रामधारी सिंह दिनकर को सम्मानित किया गया था। उसका सही आंसर पहले हम बता देते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पद्म भूषण। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। किसे? रामधारी सिंह दिनकर को। इस बात को आपको याद रखना है। और कब? डेट को भी याद रखिएगा, 1959। कब? 1959 को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए गए थे रामधारी सिंह दिनकर को। आपको याद रखना है। इनका जन्म मुंगेर जिला के सिमरिया मुंगेर जिला में हुआ था। और आपको याद रखना है कब हुआ था। एक न्यू पेज ले लेते हैं, उसके बारे में डिटेल से बता देंगे, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, हटो न रे, रामधारी सिंह दिनकर को है। इनका जन्म हुए थे 1908। जन्म, मृत्यु 1974। कब? 1974। जन्म 1908, मृत्यु 1974। कहाँ हुए थे जन्म? सिमरिया मुंगेर, वर्तमान बिहार में है। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में थे। तो सिमरिया मुंगेर में जन्म हुए थे 1908 में, मृत्यु 1974 में। इतना बेसिक था, हम बता दिए। अब चलिए इनके बारे में और जानते हैं हम लोग। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिले थे और किस के लिए मिले थे? किस रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले थे? तो रचना का नाम है उर्वशी। क्या है? रचना का नाम उर्वशी के लिए इन्हें 1972 में, ये 1972 है, उर्वशी के लिए 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले थे। आपको याद रखना है। उसके बाद ज्ञानपीठ तो हो गया। अब चलिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। चूँकि ये राष्ट्र कवि है, पता है ना, चूँकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। अगर जिस एग्जाम में हिंदी का अगर क्वेश्चन पूछेगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और मिले थे संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। रचना है संस्कृत के 4 अध्याय है। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए ये को है। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले थे। कब? 1959 को। 1959 को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले थे संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। और उसके बाद 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले थे उर्वशी के लिए। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908, मृत्यु 1974। कहाँ पे? सिमरिया मुंगेर में। उसके बाद पद्म भूषण 1959 में मिले थे। तो सारे प्रश्न को याद रखना है, रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित है। और बता देते हैं इनके महत्वपूर्ण रचना जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। रचना हुंकार, क्वेश्चन पूछता है हुंकार किसी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर के। उसके बाद उर्वशी बताइए दिए, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं उसी को हम लिख देते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय बताइए दिए। परशुराम की प्रतीक्षा, ये भी बहुत बार एग्जाम पूछता है। परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय, हाँ ना। एक और रश्मि रथी, वाह ये तो हम छोड़िए दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रश्मि रथी बहुत बार एग्जाम पूछा है। रश्मि रथी किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। उर्वशी, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सारे रचना को भी आपको याद रखना है। और इन्हें कब कब कौन से पुरस्कार मिले थे, पुरस्कार को भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सेवक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन में दिया है दास, अनुचर, कांतार, चाकर। तो बता दे दास भी है, अनुचर भी है, अनुचर, उसके बाद चाकर, ये तीनों सेवक के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन कांतार नहीं है। कांतार इसका सी आंसर हो जाएगा। कांतार ये जंगल का पर्यायवाची शब्द है, इसका जंगल का, आपको याद रखना है। इसका सी आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी के द्वारा पता ही सबको असहयोग आंदोलन को चलाया गया था 1920 में। इसमें से भाग लेने वाली पहली प्रथम महिला कौन थी? महादेवी वर्मा, शिवानी, सुभद्रा कुमारी चौहान, पद्मा सचदेवा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। हुंकार उठे राजवंशों ने भूखी टितानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, हम लोग कविता पढ़े थे ना, तो इनके लेखक ही थे सुभद्रा कुमारी चौहान। और गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला थी। इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट है का के की चिन्ह किस कारक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? बता दें हिंदी में कारक के 8 भेद। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिया बतान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन है अजी अहो। तो ये 8 भेद है कारक के। तो इसमें से बताना है कि का के की किसका चिन्ह है? तो संबंध का के की, तो संबंध कारक का चिन्ह है का के की। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। करण का चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, करण का से है, कर्ता का ने है, और उसके बाद अपादान का, इसका भी से है। अपादान में जब बिछड़ेगा तब अपादान कारक, जब मतलब सटा हुआ रहेगा, जिस राम कलम से लिखता है, कलम और उसका हाथ सटा हुआ तो वहाँ पे से के लिए करण कारक। पेड़ से पत्ता गिरता है तो वहाँ अलग हो रहा है, बिछड़ा हो रहा है, तो वहाँ पे से के लिए अपादान कारक। ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है। और कारक के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट है कृष्णा सोबती का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है कृष्णा सोबती। ये महिला है ना, पुरुष मत समझिएगा, ये महिला है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था आपको ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन में दिया गुजरात भारत, गुजरात पाकिस्तान। आप लोग सोचते होंगे रे गुजरात 2 बार है, भारत भी पाकिस्तान भी, हम बता देते हैं। और उसके बाद पंजाब भारत, लाहौर पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात पाकिस्तान। और इनका जन्म 1925 में हुआ था, आज़ादी के पहले ही हुआ था। तो जो गुजरात में उसमें पाकिस्तान का नहीं था ना, पाकिस्तान बनाने था, भारत से अलग नहीं होता, पाकिस्तान भी भारत में था ना। तो वर्तमान पाकिस्तान का भाग है गुजरात, जहाँ पे कृष्णा सोबती का जन्म हुआ था। और इसके बाद कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, नाम ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको बता देते हैं। साहित्य अकादमी, कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये पाकिस्तान की महिला है ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले थे 1980 में। किसके लिए? जिंदगी नामा के लिए। जिंदगी नामा के लिए इन्हें 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए थे। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में मिले थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को 2017 में मिले थे। इस बात को भी आपको याद रखना। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980 में जिंदगी नामा के लिए, इसको आपको याद रखना है। और इनका जन्म गुजरात पाकिस्तान में हुए थे, है ना, वर्तमान में पाकिस्तान के भाग है। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि हिंदी में वचन के कितने भेद, यानी हिंदी भाषा में वचन के कितने भेद? तो बता दे हिंदी में 2 है। कौन कौन? एक वचन, हम लोग पढ़ते हैं एक वचन से बहुवचन बनाओ, तो एक वचन बहुवचन। हिंदी में 2, एक वचन बहुवचन। लेकिन इंग्लिश में 2, एक सिंगुलर नंबर, हम लोग पढ़ते हैं ना, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। हिंदी में 2, एक वचन बहुवचन। इंग्लिश में 2, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर। लेकिन संस्कृत में 3। कौन कौन? एक वचन तो होबे करेगा, एक वचन, इसमें द्विवचन हो जाता है ना, द्विवचन, एक बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 होते हैं। और उसके बाद हिंदी में 2, एक वचन बहुवचन। इंग्लिश में 2, सिंगुलर प्लूरल। और यहाँ पे हिंदी में पूछा तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2। आपको इसको भी याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जो संधि है, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो इसमें ही पूछा जा रहा है, यहाँ परिभाषा से ही क्वेश्चन आ गया है कि संधि जो होते हैं, संधि में क्या होते हैं? स्वर्णों के मेल होते हैं, वाक्यों के मेल होते हैं, या शब्दों का मेल, या वर्णों का मेल। अभी तुरंत बताए, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जिस तरह विद्या जोड़ आलय, तो विद्या और आलय दोनों जुड़ गया, तब क्या बना? विद्यालय। तो 2 वर्ण मिले, दोनों वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ है विद्यालय, वो संधि कहलाया। आपको याद रखना है। संधि के कितने भेद? 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। नेक्स्ट है नारीश्वर शब्द का में कौन सा संधि विच्छेद होगा? नारीश्वर शब्द का संधि विच्छेद, तो बता दें नारीश्वर है तो इसका संधि विच्छेद होता है नारी
सब जगह वही है, नारी जोड़ ईश्वर, नारी जोड़ ईश्वर। लेकिन होता कैसे सही उसको हम लिख देते हैं। नारीश्वर का संधि विच्छेद नारी जोड़ ईश्वर, नारी जोड़ ईश्वर। यहाँ भी दुर्घेयी का मात्रा होगा, यहाँ भी दुर्घेयी का मात्रा होगा, है ना। यहाँ पे हर्षेय का मात्रा है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे भी हर्षेय की मात्रा, ये तो होगा नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ दुर्घेयी है यहाँ पे, लेकिन हर्षेय की मात्रा इधर से है ना, ये भी तो होगा नहीं। तो दोनों जगह दुर्घेयी की मात्रा होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नारीश्वर का संधि विच्छेद नारी जोड़ ईश्वर। दुर्घेयी प्लस दुर्घेयी दोनों जब जुड़ता है तो दुर्घेयी ही बनता है ना। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूस की रात क्या है। तो बता दे ये नाटक है या कहानी है या निबंध है या उपन्यास है। बता दे पूस की रात ये कहानी है और इनके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, पूस की रात की कहानी है के लेखक मुंशी प्रेमचंद। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। जो शोषित परिवार होते हैं उनके बारे में ये चित्रण किया गया है इस कहानी में, पूस की रात में। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। लेखक को भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, बाकी इसका आंसर को आप लोग को किस में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। ये बी है। क्वेश्चन है देव शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। देवता होगा, दानव होगा, देवी होगा, देवतागण होगा। देव का स्त्रीलिंग रूप। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को हम विद एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करेजी अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।